वेल पबजी की रिप्लेसमेंट की तरह पे आने वाला था शायद फौजी, अब तक कोई खबर नहीं है। पबजी दोबारा से आ जाएगा लेकिन फौजी शायद नहीं आने वाला। फौजी पक्का लार्ज सलेवन से इंस्पायर्ड लगता है। थोड़ी सी हाइप बनाओ गायब हो जाओ, थोड़ी सी हाइप बनाओ गायब हो जाओ। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन आई लाइक मी बेटर लिखते हैं कि WWE इज ओनली ऑप्शन फॉर कॉनर मैकग्रेगर बिसाइड जेक पॉल। आई वांट हिम टू जॉइन WWE। ये बिसाइड जेक पॉल वाली चीज मेरे को समझ में नहीं आई, बट ये कॉनर मैकग्रेगर जिस तरह से हारे एंड जिस तरह से रिएक्शन आया लोगों का, आई थिंक इट वाज अ बिग डील। एंड रिमेंबर लास्ट टाइम जब कोई इतना बड़ा UFC का सुपरस्टार हारा था तो फिर क्या हुआ था? यस वो WWE के अंदर आया था। सो आई एम श्योर कि कॉनर मैकग्रेगर ने रोंडा राउजी से नंबर ले लिया होगा विंस मैकमैन का, एंड वो इस समय बात कर रहे होंगे। एंड आई थिंक शेमस ने भी रिसेंटली कहा था कि ये बात नहीं है कि कॉनर मैकग्रेगर आएंगे WWE में या नहीं, बल्कि बात ये है कि आखिर कब आएंगे, बिकॉज इफ वाली कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हट चुकी है। कॉनर मैकग्रेगर इज डेफिनेटली कमिंग एंड देखकर अच्छा लगेगा एक और UFC सुपरस्टार को WWE के अंदर। एंड जिस तरह से लास्ट टाइम ट्विटर पर WWE के सुपरस्टार्स ने धोया था कॉनर मैकग्रेगर को, आई वांट टू सी कि क्या वो एक्चुअली में विंस मैकमैन के राज में रिंग के अंदर भी कर पाएंगे। अर्नब वर्मा लिखते हैं जेफ हार्डी, कर्ट एंगल एंड क्रिश्चियन, उनके TNA चैंपियनशिप रन वाज बेटर देन WWE चैंपियनशिप रन। सो आई थिंक पहले दो पर मैं अग्री भी कर सकता हूँ। कर्ट एंगल का मैं फिर भी बोलूंगा कि आई थिंक दोनों में ही बढ़िया थे। ही वॉज स्टार वो जहां पर भी गए। और क्रिश्चियन का जो टाइटल रन है मेरे को लगता है कि TNA से ज्यादा बढ़िया WWE का था, जो उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रन था। आप इसीलिए कह रहे होंगे ना क्योंकि उनका छोटा सा रन था एंड किस तरह से वो जल्दी हार गए थे, बट आई थिंक वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रन अभी भी याद रहता है सभी को। एंड स्पेशल उस हैवीवेट टाइटल रेंज से जो राइवलरी और मैचेस निकले अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, वो स्पेशल थे। वो इतने स्पेशल थे कि जॉन सीना वर्सेस CM पंक को टक्कर दी थी उस टाइम पर। सो लोग भले ही भूल जाएंगे कि TNA में क्रिश्चियन ने भी चैंपियनशिप जीती थी, बट ये नहीं भूलेंगे किस तरह से क्रिश्चियन एंड ऑर्टन की वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल राइवलरी हुई थी। सो फॉर मी आई थिंक क्रिश्चियन का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रन ज्यादा बढ़िया था WWE के अंदर। डेडमैन लिखते हैं कि सेथ बिट्रेयल टू शील्ड इज लेजेंडरी, लाइक एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट व्हाट इफ वहां पर सेथ का नहीं रोमन का हील टर्न होता तो? ओके, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरे को जो लगता है ये कि अगर वहां पर रोमन रेंस का हील टर्न होता तो वो सेथ रॉलिंस की तरह वर्क नहीं हो पाता, और जिस तरह से अभी रोमन रेंस है वैसा हील टर्न भी नहीं होता। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सेथ रॉलिंस को व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग रोमन रेंस से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए उनका हिल्टन वहां पर वर्क कर गया था। मीनवाइल रोमन रेंस आई थिंक बिग लीग में अभी भी सीख ही रहे थे कैरेक्टर वर्क। ग्रांटेड के बेबी फेस में उनको वैसा रिएक्शन नहीं मिल पा रहा था, बट उस टाइम पर जो वो चीज सीख रहे थे उसी चीज को वो 2020 में यूज कर रहे हैं अपने लिए। सो आई थिंक 2020 वॉज द परफेक्ट टाइम। 2020 या 19 जो भी है, आई थिंक ये सबसे परफेक्ट टाइम था रोमन रेंस के लिए। हाँ, इन तीनों में से मैं ये कहूंगा कि शायद डीन एम्ब्रोस का कभी हील टर्न होना ही नहीं चाहिए था। श्रेयस देओल लिखते हैं कल गो होम शो है रॉ का और गोल्डी भी आ रहा है कल, क्या बोलना चाहोगे? आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू से यू आर नेक्स्ट, बट क्या पता गोल्डी सिर्फ यही बोलने आ रहे हो। मेरे को सही में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मेरे को पता चल गया इनके बीच ऐसा कोई बड़ी दुश्मनी तो होने वाली है। अब एक हफ्ते में क्या कर लेंगे बताओ? ऐसा तो नहीं है ना कि ड्रू मैकिंटायर के घर से उनके बंदे उठा के उन्हें किडनैप कर लेंगे गोल्डबर्ग और बोलेंगे कि भैया इनको अपन उड़ा देगा अगर तू हारा नहीं तो। ऑब्वियसली माइक पर 2-3 बातें होंगी, मिस को स्पीयर लगेगी, दैट्स इट। जिस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है रॉयल रंबल 2021, गोल्डबर्ग वर्सेस मैकिंटायर, रोमन रेंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस, लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड ऑब्वियसली 30 मैन एंड वुमेन रंबल मैचेस। फाइनली बेस्ट ऑफ लिखते हैं जिन्होंने ओटिस एंड ब्रॉक लेसनर की जो राइवलरी थी उसका अगला पार्ट लिखा। ओटिस विन द मिक्स्ड मैच चैलेंज अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर बिकॉज ओटिस एंड बियांका वर्सेस ब्रॉक लेसनर एंड मैंडी रोज के बीच मिक्स्ड टैग टीम मैच हुआ था, उसको ओटिस की टीम ने जीता। देन सडनली विंस मैकमैन का म्यूजिक बजता है और विंस फायर कर देते हैं ओटिस को ब्रॉक लेसनर को पीटने के लिए। एंड उसके बाद ओटिस और विंस मैकमैन का मैच होता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो फायर करने के बाद क्या मैच हो रहा है। इफ विंस मैकमैन विन ही लीव WWE एंड इफ ओटिस विन ओटिस विल बी द न्यू ओनर ऑफ WWE। ओके, सो बेसिकली फायर नहीं किया गया, ये बेसिकली क्लिकबेट था स्टार्टिंग में। नाउ कंपनी दाव पर लग चुकी है। फ्रॉम मैंडी रोज टू WWE, जर्नी ऑफ ओटिस इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। नाउ आई हैव नो आइडिया मेरे को किस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, विंस मैकमैन को या फिर ओटिस को। एनीवेज स्टोरी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। आई जस्ट वांट कि इस मैच में ओटिस ना जीते, आई मीन विंस मैकमैन ना जीते। अबे यार क्या हो रहा है?
मिलते हैं अब कल, बाय बाय। दूर से ही दिख गई मुझे मेरी मंजिल, टायर हुआ पंचर तो तेज मारे पैंडल, अंधेरा था जिंदगी में जला डाली कैंडल, इतने करीब भाग तोड़ के फाड़ डाले सैंडल। उड़ने वाले पंछी ये पिंजरों में बंद थे, जब खोले ये ताले तो चल चल के काले हो गए वो बंदे जिनको लगते गंदे हम। अभी तो मैंने शुरू भी ना करा और लोगों को लगा जैसे मेरा किस्सा खत्म।